बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आपको मालूम है कि भानु प्रतापपुर का उपचुनाव तो हम आपको बताएंगे किस तरीके के रुझान है, लेकिन एक बार पहले नजर डालेंगे हम गुजरात इलेक्शन की, जहां गुजरात में अभी तक कुल 182 सीटों में से 180 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिनमें से 135 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और आप ये देखिए कि बीजेपी ने सबसे ज्यादा मतगणना के दौरान रुझानों में स्पष्ट बहुमत लगातार देखी जा रही है। और वहीं कांग्रेस के खाते में 41 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। आप जिसने बहुत दावे किए थे वो मात्र 1 सीट पर ही अभी बढ़त बनाए हुए हैं, तो वहीं देखा जा रहा है कि अदर्स ने 3 सीटों पर बढ़त बना के रखी हुई है। तो गुजरात इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां आपने की थी, लेकिन आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी बेहतर नहीं है जैसा कि उम्मीद की जा रही थी और जैसा कि आप बार बार बता भी रही थी। दूसरी तरफ आप देखिए कि हिमाचल प्रदेश में भी रुझान जो आ रहे हैं उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुख्य रूप से कांटे की टक्कर है। और यहां पर भी बीजेपी ने ही बढ़त बना रखी है 35 सीटों पर और 29 सीटों पर कांग्रेस है। हालांकि इनके बीच का जो अंतर है वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये अंतर कभी भी बदल सकता है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक इन अंतरों पर उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है, जहां पर 135 सीटों के साथ बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। और चलिए अब बात करेंगे हम भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, जो कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में अभी देखा जा रहा था कि कुछ भी स्थिति साफ नजर नहीं आ रही थी, लेकिन अभी उपचुनाव के दौरान भानु प्रतापपुर में थोड़ी बहुत तस्वीर साफ होती हुई धीरे धीरे नजर आएगी, वो भी आपको बताएंगे। और आज भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा? अब चूंकि सावित्री मंडावी यहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, क्या उनके खाते में भानु प्रतापपुर जाता है या फिर बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम, जो कि लगातार सफाई देते आ रहे हैं खुद को लेकर, या पूरी पार्टी उनके पक्ष में सफाई देती हुई नजर आ रही है, उनके खाते में जाता है? और सीधे रुख करेंगे ममता का। ममता लगातार जुड़ी हुई है। ममता, अभी आधे घंटे से ज्यादा, तकरीबन 1 घंटा पूरा होने को है, कुछ ही मिनट बाद, क्या अभी कोई स्थिति साफ हो पाई है? रुझान अभी सामने आ चुके हैं क्या? देखिए, भीतर से कोई जानकारी अभी ऑफिशियली नहीं दी गई है, लेकिन सावित्री मंडावी जो है वो आगे चल रही हैं। डाक मत पत्रों में कांग्रेस जो है वो आगे चल रही है और जाहिर तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत हो सकता है। कांग्रेस का दावा है कि वो जो है वो पिछली बार किससे भी ज्यादा जो वोट हैं उसे जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतेंगे। और पिछली बार जो है 26,000 से करीबन जो है वोटों से जीते थे और इस बार का उनका दावा है कि उससे भी ज्यादा जीतेंगे। लेकिन अभी अगर हम बात करें तो डाक वो जो मतपत्र हैं उसमें कांग्रेस जो है वो आगे नजर आ रही है। दूसरे जो इसके बाद में जो है वो बाकी जो वोटें हैं उनकी गिनती शुरू होगी। लेकिन एक अच्छी बात ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत की तरह देख सकते हैं। हालांकि अभी पूरे 19 राउंड जो है वो उसकी गिनती होगी और 14 टेबल जो है वो लगाए गए हैं। हर टेबल पर 3 अधिकारी मौजूद हैं। और फिर से अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो आपको दिखाएं कि किस तरीके से वो जो हलचल है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो भी आ जा रहा है उसकी जो बाकायदा जो है लगातार चेकिंग की जा रही है और चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी जो है वो तैनात किए जाएंगे। बिल्कुल ममता, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार इतना वक्त हो गया, तकरीबन 45 मिनट हो गए हैं वोटों की गिनती शुरू होते हुए, क्या अभी तक सिर्फ मतपत्रों की गिनती हो पाई है? छोटा सा इलाका है और इतनी परेशानियां, खैर कहां पर दिक्कत हो रही है, कैसी परेशानी, कहां पर ऐसी अड़चन है जिसकी वजह से अभी तक जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट नहीं किया अभी तक? बिल्कुल, हमारे संवाददाता खेम नारायण हमारे साथ मौजूद है। वो भीतर गए हुए थे और उनसे हम बात करते हैं किस तरह की स्थिति है वहां पर। अभी जिस प्रकार से वो है डाक मतपत्र का रुझान अभी गिनती हो रही है और डाक मतपत्रों में जो है कांग्रेस जो है अभी आगे चल रहा है। बाकी जो है ईवीएम मशीनों को अभी अपडेट किया जा रहा है। कुछ ही देर में जो है ईवीएम मशीनों के भी रुझान आने शुरू हो जाएंगे। तो ये कांग्रेस के लिए एक अच्छा संकेत आप मान सकते हैं और सावित्री मंडावी आगे चल रही है। जी बिल्कुल, सावित्री मंडावी जो है अभी शुरुआती डाक मत पत्रों में तो उनके पक्ष में गया है। जी कितने देर तक आपको लगता है कि डाक मत पत्रों की गिनती और कितनी देर तक चलेगी? बस अब कुछ ही देरों में डाक मत पत्रों की गिनती समाप्त हो जाएगी और ईवीएम मशीनों को अपडेट किया जा रहा है। ईवीएम मशीन जैसे ही अपडेट होगा फिर जो है ईवीएम मशीनों के भी रुझान
आने शुरू हो जाएंगे और 19 राउंड के बाद जो है नतीजा सामने रहेगा। ये बताइए कि ईवीएम मशीनों का जो अपडेट करने की बात कही जा रही है कि अपडेशन किया जा रहा है, तो ये क्या लग रहा है कि पहले से ये चीजें हो सकती थी या थोड़ी बहुत कोई चूक नजर आ रही है, आपको लग रहा है? नहीं, इसे चूक भी कह सकते हैं और एक बात ये भी कहा जा सकता है कि जो ईवीएम मशीनें हैं वो एजेंट के सामने ही जो है, जो राजनीतिक दल के जो एजेंट होते हैं उन्हीं के सामने ही सील को निकाला जाता है और अपडेट किया जाता है, जो है उसे उनके सामने ही दिखाकर जो है मशीनों को अपडेट करके रुझान दिया जाता है। जी, तो अभी तो अगर हम बात करें तो वहां पर जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं सावित्री मंडा भी भीतर मौजूद होंगी, क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम भी मौजूद थे, अकबर कुर्राम भी मौजूद थे और सावित्री मंडा भी वहां पर मौजूद होंगी। तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई, सामने नजर आई तो ये चेहरे पे? अकबर कुर्राम जी से, अकबर कुर्राम जो है वहां मौजूद थे। अकबर कुर्राम से हमने बात की थी तो अकबर कुर्राम जो है नाश्ता करने के लिए निकल रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा सा समय है तो मैं नाश्ता करने जा रहा हूं, लेकिन रुझान के बारे में उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा है। अभी जो है रुझान जो है सबसे पहले जो है दुर्गुकुंडल क्षेत्र के जो है ईवीएम मशीनों से शुरुआत होगी, फिर भानु प्रतापपुर, फिर चरामा के क्षेत्र के जो ईवीएम मशीन जो है खोले जाएंगे, फिर रुझान आएंगे। ब्रह्मानंद नेताम और सावित्री मंडा भी तो भीतर ही मौजूद है। जी, तो अकबर कुर्राम जिस तरीके से कह रहे थे कि नाश्ता करने के लिए जा रहा हूं, इसको किस तरीके से देखें? इसे दो मायने हो सकते हैं, या तो आप बहुत रिलैक्स हैं कि हाँ, अब जिस तरह से वो दावा कर रहे थे कि जब चाहे जो भी हो शुरुआती नतीजे, लेकिन जब भी नतीजे आएंगे तो मैं 10,000 से लीड कर रहा हूं, जो वो कह रहे थे। मैं आज भी वो कह रहे थे हमसे बातचीत में कि मैं उसी पे कायम हूं। या दूसरी चीज होती है कि जब नतीजे शुरू होने आते हैं तो थोड़ा सी निराशा हो जाती है, जैसे कि कांग्रेस के पक्ष में आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि चलिए ठीक है, कुछ और कर लिया जाए, अब यहाँ पर खड़ा न रहा जाए। जी देखिए, बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही थी? बॉडी लैंग्वेज से वैसे वो खुश ही नजर आ रहे थे। हालांकि ये अभी डाक मतपत्र है, ईवीएम मशीन के जब रुझान आएंगे तभी एक्चुअल पता चलेगा कि जो है राजनीतिक दलों को किसके समर्थन मिले हैं। डाक मतपत्र जो होते हैं वो सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके रहते हैं। तो लेकिन जो बीजेपी एक मुद्दा बना रही थी, अगर हम बात करें कि सरकारी कर्मचारी जो है वो सरकार से नाराज नजर आ रहे हैं। हालांकि सारे डाक मतपत्रों से ये नहीं अंदाजा लगा जा सकता कि सभी सरकारी कर्मचारियों के, ऐसा नहीं कहा सकता कि वोट है, लेकिन फिर भी जो जिनके वोट हैं खासतौर पर, और डाक मतपत्र सरकारी कर्मचारियों के होते हैं, तो क्या मान के चले कि जो ये थोड़ा सा मुद्दा जो है बीजेपी का कमजोर होता नजर आ रहा है? अगर सारे डाक मतपत्र में अगर कांग्रेस जो है वो आगे चलती है तो मतलब कर्मचारियों का सपोर्ट है पार्टी को? जी, डाक मतपत्र में कितने मत मिले हैं उस पर निर्भर करता है, क्योंकि 1,45,922 जो लगभग वोट पड़े हैं, 1,95,822 मतदाताओं में। तो अभी तो जो है जब तक ईवीएम मशीनों के जो है रुझान बिल्कुल ममता, और लगातार नजर बना के रखें। हालांकि अभी तक डाक मत पत्रों की बात की जा रही है कि इस पर कांग्रेस बढ़त बनाए हुए है, तमाम जो दिग्गज वहां पर मौजूद भी हैं, नजर बनाए हुए हैं। पूरी महा कवरेज आपको लगातार दिखाएंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।